हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएस में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन रेखीय समीकरण से, और पहला क्वेश्चन है, दो मेज और 5 कुर्सी का मूल्य ₹2300 है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से ₹30 अधिक है, तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। दिया है दो मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर ₹2300, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, इनका मूल्य हमने नोट कर लिया। और क्या कह रहा है, और एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से ₹30 अधिक है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से ₹30 अधिक है। ठीक है ना। जो हमें दिया हमने वो लिख लिया। अब जो है हम सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम मानते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹X, ठीक है ना। तो बच्चों क्या कर रहा है, इसलिए एक मेज का मूल्य क्या होगा, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से ₹30 अधिक है, यानी इसमें से ₹30 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे। ये हमारा एक मेज का मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार दो मेज 5 कुर्सी का मूल्य ₹2300 है, ठीक है ना। तो दो मेज और 5 कुर्सी का मूल्य ₹2300 है। इसलिए बच्चों देखिए, दो मेज, तो बच्चों एक मेज का मूल्य इतना है, एक मेज का मूल्य इतना है, तो दो मेज का मूल्य हो जाएगा 2 गुणे x प्लस 30, ठीक है ना। और एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुणे x, ठीक है ना। और इन सब का जो टोटल है, दो मेज और 5 कुर्सियों को मिलकर ₹2300 है। तो इनको हमने अगर प्लस कर दिया तो ये बराबर हमारा 2300 होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो मेजों का मूल्य हो गया, तो एक मेज का मूल्य गुणे दो मेज, और एक कुर्सी का मूल्य गुणे 5 कुर्सी। तो इनका जो प्लस किया तो 2300 हमारा आना चाहिए। इसको बच्चों हल करते हैं, दो का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5x बराबर 2300। बच्चों ये 5 और 2 x के जुड़ जाएंगे तो 7x हो जाएगा, इक्वल टू 2300। ये 60 राइट साइड में जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये मिला हमारे 2300 में 60 निकल गया तो 2240 आ गया, हमारा 7x बराबर है। इसलिए बच्चों x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 का भाग चल जाएगा, 2240/7, ठीक है ना। ये आपका आएगा 7 या 21, यहाँ से बचेगा 1 हो गया 14, 7 दूनी 14, 0 में गया 0 बार। तो हमारा इस तरह से x बराबर जो आया, x बराबर आया 320। x बच्चों हमारा ये एक कुर्सी का मूल्य था, ठीक है ना। तो इसलिए मेज का मूल्य क्या होगा, इसलिए एक मेज का जो मूल्य निकलेगा हमारा वो क्या था, इसमें से ₹30 एक्स्ट्रा था, प्रश्न के अनुसार से ₹30 अधिक है, वो बराबर होगा 320 प्लस 30, ठीक है ना। हमने माना था यहाँ पे ये एक मेज का मूल्य बराबर x प्लस 30, x हमारा आया है 320, तो इसमें 30 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, 320 प्लस 30 जुड़ जाएगा, ये हमारा आ गया बराबर 350, ठीक है बच्चों। तो इसलिए
एक मेज का मूल्य, एक मेज का तो मूल्य आया, वो आया बराबर ₹350, और एक कुर्सी का जो मूल्य आया वो आया ₹320। बच्चों ये रहा आज का इस प्रश्न का आंसर। बच्चों वीडियो बने रहिएगा क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, एक लॉटरी में कुल 200 पुरस्कार दिए जाने हैं। एक पुरस्कार ₹500 या ₹100 का है। यदि कुल पुरस्कार राशि ₹50,000 है तो प्रत्येक प्रकार के पुरस्कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की कुल संख्या क्या है? वो है बच्चों 200, ठीक है ना। ये है संख्या हमारी 200 है। और पुरस्कारों के प्रकार क्या है? पुरस्कारों के प्रकार वो है बच्चों ₹500 और है ₹100। दो तरह के पुरस्कार हैं, एक 500 का है और एक जो है 100 रुपए का, ठीक है। अब कहता है यदि कुल पुरस्कार राशि 50,000 है और दिया हुआ है कुल पुरस्कार राशि बराबर है ₹50,000। ये कुल पुरस्कार राशि है और पुरस्कारों के प्रकार है, एक पुरस्कार 500 रुपए का है, एक 100 रुपए का है, और इनकी जो संख्या है टोटल निश्चित संख्या है वो 200 रुपए है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम माना, तो यह मानते हैं, माना ₹500 के कुल पुरस्कार बराबर x है। 500 के x पुरस्कार हैं, इसलिए ₹100 के कुल पुरस्कार बच्चों कितने होंगे? चूंकि टोटल पुरस्कार हमारे 200 हैं तो बच्चे कितने? 200 में x माइनस कर देंगे, 200 में ये 500 वाला पुरस्कार माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 100 रुपए वाला जो पुरस्कार है वो बच जाएगा। अब पुनः प्रश्न कहता है कुल पुरस्कार राशि इतनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी, चूंकि कुल पुरस्कार राशि ₹50,000 है, ठीक है। इसलिए हमारा दिस प्लस दिस इक्वल टू ये होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस हमारा ये बराबर होना चाहिए। इसलिए 500 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 200 माइनस एक्स बराबर आपको होना चाहिए ₹50,000। क्योंकि बच्चों देखो ये हमारे 500 का एक पुरस्कार है तो टोटल 500 के पुरस्कार होंगे, 500 गुणे एक्स, ये 500 गुणे एक्स टोटल पुरस्कार राशि हो गई है, ठीक है ना। टोटल पुरस्कार राशि हो गई और 100 रुपए का पुरस्कारों की संख्या इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी पैसे में? दिस इंटू दिस, तो ये हमारा 100 गुणे ये हो गया, ये 500 नोट की वैल्यू हो गई, ये 100 के नोट की वैल्यू हो गई और टोटल हमारा होना चाहिए 50,000, ठीक है। इस समीकरण को हम हल करेंगे। 500 एक्स प्लस 100 का गुणा अंदर से किया तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, ठीक है ना, माइनस 100x 100x इक्वल टू 50,000, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ जोड़ घटाना करते हैं। ये 500 का 500x है, ये 100 है, अब बचा यहाँ पे 400x बचा, ठीक है ना, इसमें से ये निकल जाएगा और इधर जो है
ये 50,000 आपका 50,000 माइनस ये आपका 20,000 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 20,000 ये आपका माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 50,000 में 20,000 निकल गया तो आपका बचा 30,000। इसलिए बच्चों x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा हमारा 30,000 यानी कि 30,000 बटे ये 400, ठीक है ना, 1 1 2 2, ठीक है ना। तो अब बचा हमारे 300 बटे 4, इसको 4 का भाग इसमें देंगे हमारा, तो 4 7 28, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक है ना। 75 यानी 75 आया, तो ये 75 हमारे 500 के नोट आए, तो 500 के जो पुरस्कार है सॉरी है ना, 500 रुपए के जो पुरस्कार है वो 75 है। इसलिए 100 रुपए के पुरस्कार 100 रुपए वाले पुरस्कार बराबर टोटल पुरस्कार हमारे 200 है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है ये चीज, ठीक है ना। 100 रुपए के कुल पुरस्कार होंगे 200 माइनस एक्स, ये 200 माइनस एक्स कर देते हैं यहाँ पे, 200 माइनस एक्स मीन्स 75, ये हमारा आया 200 में 75 माइनस किया तो 125 आएगा बच्चों। इसलिए बच्चों जो हमारा आंसर हुआ, जो कंक्लूजन हुआ रिजल्ट का, 500 के रुपए 500 के कुल पुरस्कार बराबर 75 और रुपए 100 के कुल पुरस्कार बराबर होगा 125। बच्चों ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को मेरे दोनों वीडियो कैसे लगे अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।